बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए 101 बीमारियों को दूर करने वाली मिंट चटनी की रेसिपी लेकर आई है। और ये चटनी ना सिर्फ आपके वज़न को कम करेगी बल्कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। और इसके साथ फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं आप लोगों को रायता बनाना सिखाऊंगी, जो कि 101 बीमारियों को दूर करने के अलावा बहुत सारी खानों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। आप अपनी दावतों में, अपनी पार्टी में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, गर्स के हर मौका पर हर चीज़ के साथ इसे यूज़ करेंगे और इतना मज़ेदार होगा कि आपके खाने के मज़े को दोबाला कर देगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिंट चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप धनिया लेना है और उसे मोटा मोटा काट कर ग्राइंडर में डाल देना है। इसके साथ आपने आधा कप पुदीने के पत्ते लेने हैं और ये सिर्फ पत्ते ही लेने हैं, वो ग्राइंडर में डाल दें। और इसके साथ आपने 6-7 जवे लहसुन के लेने हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, इसे भी मोटा मोटा काट कर डाल दें। 2 सब्ज़ मिर्चें आपने लेनी है, इन्हें भी मोटा मोटा काट के डाल दें। और इसके साथ आपने 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेना है और इसके साथ आपने ½ टीस्पून सफ़ेद नमक लेना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल लें। और इसके बाद आपने 1 लीमू का रस इसके अंदर डालना है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर आपने यख ठंडा जो है वो 1/4 कप पानी डाल देना है। और या अगर पानी ठंडा नहीं है तो आप इसके साथ 1 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, क्योंकि आइस क्यूब डालने से इसका रंग जो है वो बरकरार रहता है, ग्रीन ही रहता है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पीस लिया है और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर भी है। और अब हमने इसको इस तरह एक डिब्बे में डाल लेना है। और यहाँ पर डिब्बे में डाल के आप इसको 15 से 20 दिन भी रखेंगे ना तो ये इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर देखें मैंने इस तरह बनाकर डिब्बे में रखा होता है और आज मैंने नया बनाया है। इसी तरह जब वो ख़त्म हो जाए तो आप नया बना लें और इसको डिब्बे में डाल कर रख लें। आप इसके साथ भी रोटी खा सकते हैं और इसके साथ और पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे रायता भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने रायता कैसे बनाना है। रायता बनाने के लिए अब हम 1 प्याली दही लेंगे और ये दही मैंने फेंट कर फ्रिज में रखा होता है तो बहुत ही स्मूथ सा बन जाता है। आपने 1 प्याली दही लेना है और इसके अंदर अब हमने जो मिंट चटनी बनाई है ना वो 1 खाने का चम्मच भरकर आपने इसके अंदर चटनी डाल देनी है, या आप लोगों को जितनी चटनी पसंद है आप वो चटनी डाल दें। और ये चटनी डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और अगर आपको नमक जो है वो कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल दें, तो ये आपका झटपट से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रायता जो है वो तैयार हो जाता है। इसको आप चावलों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, इसके अलावा आप इसको रोटी के साथ खाएं, या जिसके साथ भी आप खाएंगे ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और अगर इस तरह से आप चटनी बनाकर रख लेते हैं तो फिर अचानक से भी अगर आप लोगों के घर में मेहमान आ जाते हैं तो आप जल्दी से निकालें और इसको बनाएं। और ये चटनी और रायता जो है दोनों वेट लॉस के लिए, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा आपको और भी जितनी बीमारियां होंगी उनको इंशाल्लाह ताला ये फ़ायदा पहुंचाएगा। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर पहले भी एक मूली की चटनी जो है वो अपलोड की है, जिसको आपने बहुत पसंद किया। अगर वो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और इस तरह की चटनियाँ जो हैं वो अपने खाने के साथ रखें तो इंशाल्लाह ताला आपका वज़न भी कम होगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे भी रहेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग मेरी ये वीडियो टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।